हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बीएसटीसी में पूछी जाने वाली सामान्य हिंदी के अंतर्गत सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। वो समास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सम प्लस आस इज इक्वल टू समास। सम का अर्थ पास एवं आस का अर्थ है बैठना, अर्थात पास पास बैठना या मिलना। जब परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्द अपने संबंधी शब्दों को छोड़कर एक साथ मिल जाते हैं, तब उनके मेल को समास और उन मिले हुए शब्दों को सामासिक शब्द या पद कहते हैं। इन शब्दों को अलग अलग करने की रीति को विग्रह कहते हैं। जैसे चिड़ी मार का विग्रह होगा चिड़ी को मारने वाला। बढ़ते हैं आगे। समास के ज्ञान से शब्द भंडार में वृद्धि होती है, साथ ही शब्दों के अर्थ जानने में भी सुविधा होती है। समास प्रकरण संस्कृत साहित्य में अति प्राचीन प्रतीत होता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मैं समासों में द्वंद्व समास में हूँ। समास विचार विनिमय में कितने सहयोगी हैं, यह निर्विवाद है। आइए इनके सम्यक ज्ञान के लिए इनके प्रकारों को देखें, जो निम्न प्रकार हैं। तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास व द्विगु समास। समास के 6 प्रकार हैं। नोट: पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास व अव्ययी भाव समास। कर्मधारय एवं द्विगु समास तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं, किंतु अध्ययन की दृष्टि से इनके 6 प्रकार किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे। तत्पुरुष समास, जिसमें पहला पद संज्ञा अथवा विशेषण हो, वह व द्वितीय पद अर्थ की दृष्टि से प्रधान हो और प्रथम पद के साथ विभक्ति का लोप हो जाता हो, वहाँ तत्पुरुष समास होता है। बढ़ते हैं आगे। बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता और सारा समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। द्वंद्व समास, इस समास के दोनों शब्द या पद प्रधान होते हैं, अर्थात दोनों ही पदों के विषय में चर्चा की जाती है और इस समास के दोनों शब्दों के बीच समुच्चय बोधक और या आदि अथवा का लोप रहता है। यह समास द्वंद्व समास कहलाता है। बढ़ते हैं आगे। अव्ययी भाव समास, इस समास में पहला पद अव्यय होता है तथा वही महत्वपूर्ण होता है। दूसरा पद संज्ञा या कुछ भी हो सकता है। प्रथम पद के साथ मिल जाने पर
समस्त पद ही अव्यय बन जाता है। अव्यय भाव समास को समझने से पूर्व अव्यय या अविकारी शब्दों का ज्ञान आवश्यक है। कर्मधारय समास। इस समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। देखा जाए तो यह समास तत्पुरुष समास का ही एक अंग है। बढ़ते हैं आगे। द्विगु समास। इस समास का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है एवं यह किसी समूह का बोध कराता है। अब हम समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अनगिनत शब्द में समास है। तत्पुरुष समास। नगण्य शब्द में समास होगा। तत्पुरुष समास। मतदाता शब्द में समास है। तत्पुरुष समास। नरेश शब्द का समास विग्रह होगा। नरों का ईश। बढ़ते हैं आगे। कवि पुंगव का समास विग्रह है। कवियों में पुंगव अर्थात श्रेष्ठ। निडर शब्द में समास है। अव्ययी भाव समास। अंधकूप शब्द में समास है। कर्मधारय समास। यथा समय शब्द में समास है। अव्ययी भाव समास। धीरे धीरे समस्त पद में समास है। अव्ययी भाव समास। नवरत्न शब्द में समास है। द्विगु समास। शताब्दी शब्द उदाहरण है द्विगु समास का। भाई बहन शब्द में समास है। द्वंद्व समास। द्विगु सामासिक पद का विग्रह है। दो गायों का समाहार। वनवासी शब्द में समास है। तत्पुरुष समास। गुरुमुखी पद में समास होगा। बहुव्रीहि समास। मनोज शब्द में समास है। बहुव्रीहि समास। थैंक यू गाइस।